मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने पटना में बड़ा धमाका किया है, जिससे नीतीश कुमार से लेकर गुजरात लॉबी घबरा गई है। गुजरात लॉबी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। एनडीए इतना डर गई कि इधर राहुल गांधी ने CWC की मीटिंग में धमाका किया और उधर अमित शाह ने अचानक बिहार आने का अपना दौरा फिक्स कर लिया। यानी अमित शाह भागे भागे बिहार आ रहे हैं। अब राहुल ने कैसे गुजरात लॉबी और नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बात शाह के बिहार दौरे की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, इन दिनों अमित शाह को बिहार की बहुत याद आ रही है। मोदी से लेकर अमित शाह और नड्डा बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह को अभी बिहार आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच फिर खबर सामने आ गई कि 10 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार जा रहे हैं। जब 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस की 84 साल बाद CWC की बैठक हुई, जिसमें मोदी और नीतीश सरकार की नाकामियों की पोल खोली जा रही थी, जिससे गुजरात लॉबी के पसीने छूट गए। बैठक के बीच में एक खबर आ गई कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए, लिखा है न्यूज 18 की खबर है और ये खबर आज यानी 24 सितंबर की है। इसमें लिखा है 27 सितंबर को फिर बिहार दौरे पर होंगे अमित शाह, सीट शेयरिंग पर बन रही बात। मतलब 27 सितंबर को शाह बिहार जाएंगे। कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की एक्टिविटी है, लगातार भाजपा और चुनाव आयोग को बेनकाब कर रहे हैं और आज तो मीटिंग में जो हुआ उसको देखकर बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए वालों के होश उड़ गए हैं। इसी का काट निकालने के लिए अमित शाह ने बिहार दौरा फिक्स किया है। इस दौरान एक नहीं बल्कि 3 जिलों में भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और इंडिया गठबंधन की रणनीति को धाराशाही करने के लिए चर्चा करेंगे। इसमें अररिया, सारण और वैशाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में आसपास के जिलों से भी पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह इन बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों और रणनीति को और धार देने की कोशिश करेंगे। यानी इंडिया गठबंधन ने एनडीए की नींद हराम कर दी है, इसलिए बार बार दिल्ली से कभी मोदी, कभी नड्डा तो कभी अमित शाह को आना पड़ रहा है। राहुल गांधी की रणनीति, उनका धमाका गुजरात लॉबी का सिरदर्द बनी हुई है, इसलिए घबराकर एनडीए ने 5 रणनीति बनाई है। इसके तहत बिहार को 5 जोन में बांटा गया है। इसमें अमित शाह की पहली रणनीति 18 सितंबर को डेहरी, ऑनसोन और बेगूसराय में बैठक थी, जिसमें 20 जिलों के नेताओं से चर्चा की गई थी। इसके बाद 27 सितंबर को अपनी दूसरी रणनीति के साथ बिहार के 3 जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। लगातार हो रही बैठक से साफ है कि एनडीए वालों की बेचैनी बढ़ी है। इंडिया गठबंधन ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का असर क्या देखने को मिला था, आपने देखा था। सबसे ज्यादा युवाओं की भीड़ थी। वोट चोरी के खिलाफ इस तरह का जन सैलाब उमड़ जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वोटर अधिकार यात्रा ही एनडीए पर भारी पड़ने लगा था। मगर इसी बीच 24 सितंबर को पटना में हुई CWC की बैठक से कांग्रेस वालों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। राहुल गांधी ने 84 साल बाद पटना में हुई इस मीटिंग से सत्ताधारी पार्टियों को आईना दिखा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के बाद से लगातार बिहार की जनता के साथ अन्याय और शोषण हुआ है। केंद्र और राज्य में बैठे सत्ताधारियों ने इस राज्य की संभावनाओं को कुचल दिया है, जबकि यहाँ के लोग मेहनतकश और प्रतिभाशाली हैं। इसके बाद राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे बुनियादी क्षेत्रों में पिछड़ा क्यों है। इसका जवाब सत्ताधारी दलों की नीतियों में छिपा है। सालों से बिहार को योजनाबद्ध तरीके से उपेक्षित किया गया है। राहुल यही नहीं रुके, इस मीटिंग में किसानों और पलायन का मुद्दा भी उठाया और कहा किसान और मजदूर गरीबी में पलायन कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं ने केवल अपने परिवार और करीबी लोगों का विकास किया, जबकि गरीब जनता को गरीबी और बेरोजगारी के दलदल में छोड़ दिया। बिहार में अपार प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का श्रम और यहाँ के लोग देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में खड़ा कर दिया गया है।
मतलब राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाजपा और नीतीश के चूल्हे हिलाकर रख दिए। 20 साल से सत्ता की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार ने वहां के किसानों, युवाओं और जनता का क्या हाल कर दिया है, सब गिना कर रख दिया। मतलब एनडीए की लंका लगा कर रख दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो सबसे ज्यादा फायर नजर आए। उन्होंने मोदी और नीतीश दोनों की नाकामियों को गिना डाला और उनके वादे को जुमला साबित कर दिया। पहले आप सुनिए कैसे खड़गे ने मोदी की लंका लगाई, फिर हम आपको नीतीश कुमार की बखिया कैसे उधेड़ी वो सुनवाएंगे। और सभी को 15 लाख देने का वायदा तो अधूरी रहा और युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। इसके बाद मोदी का मानना है कि देशवासियों को अधिक खर्च करना चाहिए, परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी ही नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, तो लोग अधिक खर्च कैसा करेंगे? जब पैसा ही आपके हाथ में नहीं है, जब इनकम ही नहीं है, तो आप खर्च कैसा करेंगे? खड़गे साहब कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का बंटाधार कर दिया है। ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, सिर्फ जनता पर महंगाई थोपी गई। इतना ही नहीं, खड़गे ने नीतीश कुमार को भी लपेटे में लिया। हम आपको सुनवाते हैं। भाजपा ने जनवरी 2024 में आया नीतीश गया नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। बिहार में मैं रोजगारी दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। सुना आपने, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग में मोदी और नीतीश दोनों की सरकार का सच उजागर कर दिया। बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आने के बाद कैसे उन वादों पर मिट्टी डाल दिया, सब कुछ गिना कर रख दिया। मतलब एनडीए की सबसे कमजोर नस को राहुल और खड़गे ने पकड़ लिया है। बेरोजगारी से लेकर पलायन, किसानों की समस्या, बाढ़ और महंगाई सब खोल कर रख दिया, जिसके बाद से एनडीए वालों की टेंशन बढ़ गई है। अमित शाह भागे भागे बिहार आ रहे हैं। उनको डर है कि कहीं इंडिया अलायंस की आंधी के आगे एनडीए उड़ ना जाए। हालांकि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, इसकी खबर 23 सितंबर को आ गई थी, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही राहुल गांधी 84 साल बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक करने वाले हैं, इसकी खबर भी सामने आ गई थी। गुजरात लॉबी को डर था कि इस मीटिंग में उनकी नाकामियों और झूठे वादे को गिनाया जाएगा। यही वजह है कि अमित शाह बिहार आने की अपनी तैयारी में लग गए थे और वैसा ही हुआ। राहुल गांधी और खड़गे मोदी और नीतीश के गले का फांस बन गए हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।